हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी 11 का चैप्टर कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बच्चों हम ये चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक देखेंगे, मतलब कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे इस चैप्टर के बारे में। और भी ये चैप्टर शुरू करने का बेटा पर्पस ये है, मैं आपको पहले 12th की बायो पढ़ाने वाली थी, बट जब 12th की बायो स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको इस चैप्टर की मतलब बहुत हेल्प मिलने वाली है। इस चैप्टर से, इस चैप्टर में मतलब ये सब चीज़ें होती हैं कि जो हमारा सेल होता है वो डिवाइड कैसे करता है ना। और उसमें जब आप 12th की बायो ले लोगे जैसे वंशावली वगैरह, उसमें आप देखते हो कि जो डीएनए है जब वो एक संतति से दूसरी संतति में जाता है तो उसमें सेल डिवीजन होता है। तो उसके लिए हमें बेसिक पता होना शुरू कर रहे हैं। ओके, शुरू करें। चलिए तो देखते हैं बेटा सेल क्या होता है। जो बेटा सेल होता है आपका, मैंने उसकी हिंदी नहीं लिखी, बस आपको ऐसे समझा रही हूँ बेटा कि जो हमारा सेल होता है वो एक तरह से हम मान सकते हैं कि एक कंपार्टमेंट या चैम्बर है जो सेपरेट होता है, किससे मतलब जिसमें सेपरेट होता है इनर इन्वायरमेंट और आउटर इन्वायरमेंट, उसमें सेपरेट रहते हैं। किसकी हेल्प से सेपरेट रहते हैं बेटा? सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका कलम। कोशिका कलम बेटा जो होती है आपकी वो लिपिड की बनी हुई होती है। लिपिड यानी कि बेटा जो लिपिड होता है वो मेनली फास्फोलिपिड होता है। इसमें फास्फोलिपिड हमारा या कोई भी लिपिड जो होते हैं वो पानी की कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, सभी अब पूछते हैं अगर ये क्वेश्चन कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका कला है, वो किन जीवों में पाई जाती है, तो जितने भी हमारी इस पृथ्वी में लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी कि जीवित कोशिका है, जीवित कह सकते हैं कोई जीवित जीव है जिसमें मतलब की जान है, तो उसमें कोशिका में कोशिका कला होगी। और जितने भी हमारे नॉन लिविंग होते हैं उनमें भी सेल होती है। जैसे कि हम मान लेते हैं पेड़ है ना, पेड़ों में बच्चा पौधों में ये होता है बेटा कि जो पौधों की वाहिकाएँ होती हैं, आपने पढ़ा होगा कभी, जो उसमें वाहिकाएँ होती हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, क्योंकि उसे हम डेड मानते हैं, तो हम डेड सेल की कैटेगरी में उसको रखते हैं। तो जो भी हमारी पृथ्वी में जीवित कोशिकाएँ हैं उनमें सब में आपकी कोशिका कला पाई जाती है, यानी कि सभी यूकैरियोटिक और सभी प्रोकैरियोटिक। अब देखते हैं कि आखिर ज़रूरत क्या है भैया सेल को डिवाइड करने की। हम डिवीजन अगर कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत तो होगी, आखिर क्यों डिवाइड हो रहा है, क्या ज़रूरत है। तो बेटा क्या होता है कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया द्वारा जब हमारी एक कोशिका है ये विभाजित होती है, इसमें क्या होता है कि जैसे एक मात्र कोशिका है जब ये विभाजित होगी तो इसमें जो सूचनाएं होंगी बेटा, जो भी आपकी मानसिक सूचनाएं इस कोशिका में निहित होंगी, जब ये विभाजित होगी तो इसकी संतति कोशिका में चली जाएगी। यानी कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया द्वारा मात्र कोशिका यानी सेल में मानसिक सूचना का स्थानांतरण होता है। अब बच्चों ये भी आता है कि भाई स्थानांतरण होने की क्या जरूरत है। अब अगर नया बच्चा बना है तो उसमें अनुवांशिक सूचना नहीं बन जानी चाहिए। तो बेटा अनुवांशिक सूचना इतनी जल्दी नहीं बनती। अनुवांशिक सूचना जो हमारी होती है उसको इवॉल्व होने में या बनने में बेटा करोड़ों मिलियन वर्ष लग जाते हैं। जिससे हम मानते हैं कि मनुष्यों हमारे पूर्वज, जैसे एक आपने सुना होगा कि मनुष्यों का पूर्वज चिंपैंजी को माना जाता है ना। पहले वो कितने करोड़ों वर्ष चिंपैंजी थे, उनमें डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे, तब हम बने, यानी कि उनसे धीरे धीरे अनुवांशिक सूचना का वहन होता गया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, इस तरह से इवॉल्व होते हैं। तो वही है बेटा, हमेशा अनुवांशिक सूचना नहीं बन सकती, इसलिए अनुवांशिक स्थानांतरण होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। और स्थानांतरण करने के लिए बेटा क्या होता है, कोशिका का डिवीजन होता है। कोशिका डिवाइड करके जो उसकी मात्र कोशिका है यानी कि जो नई कोशिका हमारी बन रही है उसके बच्चों में जाएंगी। ओके, चलिए बच्चा, तो हम डीएनए के बारे में देखते हैं। डीएनए बच्चा होता क्या है आपका? डीएनए जो होता है वो एक अनुवांशिक पदार्थ होता है बेटा। अनुवांशिक पदार्थ डीएनए एक वह
अनुवांशिक पदार्थ होता है बेटा जो अनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, डीएनए यानी कि अनुवांशिक पदार्थ। ओके, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। कि डीएनए हमारा बेटा एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है। बच्चा पता है डीएनए, आपकी डीएनए की जो लंबाई होती है वो 2.2 मीटर होती है। ओके, जो डीएनए होता है बेटा, इसमें डीएनए का एक पार्ट, ये कह सकते हैं, ये जैसे आपका एक डीएनए का पार्ट है, ये जो डीएनए का पार्ट है इसको हम जीन कहते हैं। यानी कि डीएनए का वह हिस्सा जिसमें अनुवांशिक सूचना निहित होती है उसको हम जीन कहते हैं। जीन अलग से नहीं होता है बेटा। ओके, ये डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें अनुवांशिक सूचना निहित होती है। ओके, जो आपका डीएनए होता है बेटा वो 2.2 मीटर लंबा होता है। डीएनए बेटा होता किसमें है, जैसे आपका सेल है, मैंने पढ़ाया कोशिका, ठीक है। डीएनए हमारा कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उस केंद्रक के अंदर पाया जाता है आपका डीएनए। अब देखो बेटा, इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें क्या है कि जो आपका बच्चा डीएनए होता है, लेकिन जो कोशिका के अंदर आपका केंद्रक होता है बेटा वो 10⁻⁻6 मीटर का होता है, जो कि बहुत छोटी सी रेंज है। एक बहुत मतलब बिल्कुल छोटा सा होता है आपका केंद्रक। अब सोचने वाली बात ये है बेटा कि जो डीएनए है वो तो केंद्रक के अंदर, केंद्रक तो इतना छोटा है, तो इतना बड़ा सा डीएनए आपके केंद्रक के अंदर कैसे आएगा, सोचने वाली बात है ना। देखिए आपको एग्जाम्पल के लिए हम देखें, जैसे ये बस एक ऐसा डीएनए होता नहीं है, डीएनए का हेलिकल डबल हेलिकल मॉडल होता है, वो डबल हेलिक्स की तरह दिखता है। ऐसे मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाया कि मान लीजिए आपका डीएनए है। अब बच्चा डीएनए को और संगठित कर दिया जाए, संगठित करने का क्या मतलब है कि और लपेट दिया जाए, शुद्ध हिंदी में समझे बच्चा, तो अगर और लपेट दिया जाए तो जो डीएनए की फॉर्म बनेगी और ज़्यादा संगठित करने के बाद वो आपका क्रोमैटिन कहलाएगा, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। यानी कि इसी डीएनए को हमने और लपेट दिया और ज़्यादा मतलब कहते हैं उलझा दिया। जैसे कि मान लो, एक मिनट मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि ये आपकी एक वायर है बच्चों, दिख रही है, ये आपकी एक सीधी वायर है। मान लीजिए मैंने इसे ऐसे लपेटा, ये आपका क्या बना, डीएनए, ठीक है, ये आपका डीएनए है। अब मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर को आप मान लीजिए हिस्टोन अष्टक, हमारे न्यूक्लियस में बेटा हिस्टोन अष्टक होते हैं, जो आप 12th में एक चैप्टर उसमें पढ़ने वाली हो, मैं पढ़ाऊंगी आपको। हिस्टोन अष्टक के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है डीएनए, ठीक है। जैसे ये हिस्टोन अष्टक है, इसके चारों तरफ जब ऐसे लिपट जाएगा ये, तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों, क्रोमैटिन। क्या बन जाएगा, क्रोमैटिन। यानी कि डीएनए का वही और संघनित भाग ही आपको क्रोमैटिन कहलाता है। क्रोमैटिन कुछ अलग सा नहीं होता है। ये बहुत कंफ्यूजन वाली बात होती है बेटा कि डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम,